टिहरी का महासंग्राम कल सुबह 8 बजे से लगातार समाचार प्लस में। एतबार एक बहुत बड़ी चीज है। लोग बड़ी मुश्किल से किसी पर यकीन करते हैं, लेकिन जब किसी के भरोसे पर गहरी चोट लगे तो क्या कहेंगे। उस लड़की ने भी एक युवक पर एतबार किया था, लेकिन ये भूल गई कि जिस शख्स पर यकीन किया है उसके अंदर शैतान छिपा है। हवस की भूख मिटाने के लिए इंसानियत की सारी हदें तोड़ डालेगा। 3 दोस्तों के साथ मिलकर करेगा महापाप। ये लड़की बदायूं के मोहल्ला सोथा की रहने वाली है। आंगनबाड़ी में काम करती है, लेकिन आज इसके एतबार को किसी ने चकनाचूर किया है। अब ताउम्र ये लड़की किसी पर यकीन नहीं करेगी, क्योंकि ये एक ऐसे दौर से गुजर रही है जो इसे रह रह कर कचोटता है। दर्द भरा एहसास दिलाता है, चुभन देता है, क्योंकि इसके दामन पर दाग जो लगा है, जी हां, बदनामी का दाग लगा है। चेहरे को नकाब से ढकने के लिए मजबूर इस बदनसीब लड़की की अस्मत से खिलवाड़ किया गया है, जिसे सोथा मोहल्ला में रहने वाले एक युवक ने अपने 3 दोस्तों के साथ मिलकर अंजाम दिया। थाना सिविल लाइन्स में एक महिला के द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि उसकी मोहल्ले में रहने वाले लड़के के साथ वो कार में जा रही थी। रास्ते में 3 और लड़के जो उसी के मोहल्ले के रहने वाले हैं वो मिले और सभी उसको साथ लेकर गए। जो 3 लड़के बाद में बैठे थे उनके द्वारा इस लड़की के साथ रेप किया गया। उस हैवान ने आंगनबाड़ी से काम करके वापस लौट रही इस लड़की को अपनी कार में लिफ्ट देने के बहाने बुलाया। लड़की उस पर एतबार कर कार में बैठ गई, लेकिन ये इसकी एक बहुत बड़ी भूल थी, क्योंकि जंगल में इसके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ। पीड़ित की माने तो 4 लोग उसे कार में जंगल ले गए, जहां बारी बारी से बलात्कार किया गया। अब ये लड़की सिविल लाइन थाने में उन हैवानों के खिलाफ मामला दर्ज कराने के लिए आई है। वहीं पुलिस आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की बात बोल रही है। इनमें आपस में पहले एक झगड़ा भी हो चुका है, लगभग 1 महीने पहले। तो हम सभी पहलुओं की जांच कर रहे हैं। महिला को मेडिकल परीक्षण के लिए अस्पताल भेजा गया है। मेडिकल परीक्षण के उपरांत और साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। साथ ही इस बदनसीब लड़की को इंसाफ दिलाने का दावा भी कर रही है। अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अपनी इज्जत पर दाग लगा चुकी इस लड़की के साथ इंसाफ होगा या फिर वो दरिंदे यूं ही खुलेआम किसी और लड़की की मासूमियत को तार तार करेंगे। विकास, बदायूं, समाचार प्लस। एक घर में लूटपाट की वारदात अंजाम दी जा रही थी। घरवाले 100 नंबर डायल कर रहे थे, पुलिस से मदद की गुहार लगा रहे थे, लेकिन तभी पुलिस ने उनसे एक ऐसा सवाल किया जो वाकई चौंकाने वाला है, होश फाख्ता कर देने वाला है। और जब इस सवाल से आप वाकिफ होंगे तो यकीनन पुलिस से आपका भरोसा उठ जाएगा और जहन में यही बात आएगी, आखिर जाएं तो जाएं कहां। मैंने 100 नंबर पे कॉल किया और जब मैंने कॉल किया तो सामने से फोन पिक हुआ तो मैंने उनसे कहा कि सर मेरे घर कुछ डकैत यहाँ पे घुसा है और डकैती पड़ रहा है। तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि कहीं तुम मजाक तो नहीं कर रही हो। हम कहा सर मजाक नहीं कर रहे हैं, हमारी जान खतरे में और प्लीज आप किसी तरह जल्दी से आइए और हमें बचाइए प्लीज। और उन्होंने कहा कि ठीक है तुम मजाक नहीं कर रही हो। नहीं सर मजाक नहीं कर रहे। तो सुना आपने क्या कह रही है ये लड़की। नेहा नाम है इसका।
गोरखपुर के राजघाट थाने इलाके में इसका घर है। इस मासूम लड़की के घर में एक तरफ लूटपाट की वारदात अंजाम दी जा रही थी, तो दूसरी ओर नेहा अपने परिवार को उन बेखौफ बदमाशों के कहर से बचाने की जद्दोजहद में लगी थी। लेकिन इसके हाथ लगा तो सिर्फ और सिर्फ सिफर, क्योंकि जिस 100 नंबर पर डायल कर ये पुलिस से मदद की गुहार लगा रही थी, उसी को नेहा और इसके घर वालों की बातों पर एतबार ही नहीं हुआ। तभी तो उन्होंने नेहा से एक भद्दा सवाल किया। सवाल ये, क्या तुम मजाक तो नहीं कर रही हो? अब इस घर में सब कुछ तहस नहस हो गया। घर का सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ है, क्योंकि घर पर हथियारबंद बदमाशों का खौफ बरपा है। बंदूक के बल पर लूटपाट की वारदात अंजाम दी गई, और जब तक पुलिस अपने दल बल के साथ पहुंची, तब तक लकड़ी व्यापारी की सालों की गाड़ी कमाई पर हाथ साफ कर 6 से ज्यादा बदमाश फरार हो चुके थे। टांगे से हमारे अलमारी को काटा, हमारा बक्सा सब पकड़ लिया, सब सामान जितना जेवर बहू का था, हमारी वाइफ का था, हमारी बिटिया का था, बोले गए, और जितना कीमती सामान था, हमारा मोबाइल था, घड़ी था, और एटीएम कार्ड था, बैंक का कुछ कागजात थे, हमारा जो है वो कम से कम कितने की लूट? 25 लाख रुपया कम से कम हमारा। अब विजय अग्रहरी के घर में लोगों की भीड़ जुटी हुई है। हर किसी की जुबान पर इस वारदात की चर्चा है, जिसका सामना विजय अग्रहरी और इनके परिवार को करना पड़ा। पुलिस भी अपनी फॉरेंसिक टीम के साथ सुराग खंगालने में जुटी है, और लूटपाट में शामिल बेखौफ बदमाशों को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे भेजने की बात कह रही है। तो नाला है, नाले को क्रॉस करके आगे निकले, बबूल का जंगल है, वहां रहे। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कुछ रात्रिचर लोग जो कि नदी के उस पार रहते हैं वो आए हों। इस दिशा में हम लोग प्रयासरत हैं। कितने की लूट हुई होगी? अब वो जो लिखा रहे हैं उसके हिसाब से हम अंदाज लगा लें, और मैं घटनास्थल से अब थाने की ओर पहुंचूंगा तो वहां देख लूंगा क्या इन्होंने लिखाया है, उसी हिसाब से एस्टिमेट लगाया जा सकता है। बहरहाल पुलिस पीड़ित व्यापारी की तहरीर पर हथियारबंद बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया, और बेखौफ बदमाशों की धड़ पकड़ के लिए हर और दबिश भी डाल रही है। अब बदमाशों की गिरफ्तारी कब होगी ये तो आने वाला वक्त साबित करेगा, लेकिन लूटपाट की इस वारदात से इतना तो पता चल गया है कि पुलिस वाकई सोई हुई है। साथ ही उनके लिए जनता की गुहार महज एक मजाक है। हरेंद्र दुबे, गोरखपुर, समाचार प्लस। एनकाउंटर में आज बस इतना ही, लेकिन हमारी आपसे एक अपील, मुस्तैद रहिए। जुर्म की हर उस दस्तक को सुनिए जो कभी भी आपकी दहलीज पर दस्तक दे सकती है। नमस्कार। Hey baby, how's it going? It's fun and refreshing. Puss Puss, the fun and refreshing mouth freshener. टिहरी लोकसभा उपचुनाव की मतगणना की मेगा कवरेज। मैं अविकल थपलियाल दूंगा आपको टिहरी उपचुनाव का हर हाल, चाहे हो पार्टी दफ्तर, भाजपा प्रदेश कार्यालय से। मैं सुरेंद्र डसीला, सौरभ भाटिया कांग्रेस भवन से, या फिर काउंटिंग सेंटर। मतगणना स्थल से मैं राहुल सिंह शेखावत, पंकज पवार मतगणना हर जगह हर हलचल पर होगी हमारी नजर। देखना न भूलें टिहरी का महासंग्राम, कल सुबह 8 बजे से लगातार समाचार प्लस। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा।
आज कुछ तूफानी करते हैं। धड़कन के जोशीले रॉकेट छुड़ा के बोरिंग पे डेयरिंग का जैकेट चढ़ा के सीने में है चिंगारियां, थोड़ा सा बारूद भरते हैं। चल 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 आज कुछ तूफानी करते हैं, आज कुछ तूफानी करते हैं, आज कुछ तूफानी करते हैं, आज कुछ तूफानी करते हैं। अच्छा प्लान था। 30 मिनट का रास्ता 3 मिनट का बना दिया। और कल कल कुछ और तूफानी करेंगे। शेक पिएगा पर बनाएगा कौन? कैच योर मिल्क 1 मिनट शेक, ना मिक्सर ना ब्लेंडर, बस पानी डालो, मिलाओ और तैयार। कैच योर मिल्क। बढ़ सकती हैं बाबा रामदेव की मुश्किलें, उत्तराखंड सरकार की सिफारिश मंजूर। गुरुशंकर देव की गुमशुदगी मामले की होगी सीबीआई जांच, रामदेव पर गुरुशंकर देव को गायब कराने का आरोप। टिहरी लोकसभा उपचुनाव के लिए कल होगी वोटों की गिनती, मतगणना की सभी तैयारियां पूरी, 14 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर। गोंडा के सीएमओ ने किए सनसनीखेज खुलासे, कहा घटना वाली रात गाड़ी में डालकर ले गए थे आरोपी मंत्री विनोद सिंह। आयुष डॉक्टरों की लिस्ट में 4 लोगों का नाम कराना चाहते थे शामिल। विनोद सिंह की करतूत से बैकफुट पर समाजवादी पार्टी, सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने फिर दी नसीहत, आचरण सुधारें सपा के नेता कार्यकर्ता। इलाहाबाद के नामी न्यूरो सर्जन को रंगदारी के लिए धमकी, अपराधियों ने फोन कर मांगे 5 करोड़, दहशत में है डॉक्टर। 500 करोड़ की हेराफेरी मामले में अमर सिंह को झटका, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिए निर्देश, धोखाधड़ी मामले की जांच दूसरी एजेंसी से कराई जाए। वाराणसी में रेलवे ट्रैक पर पड़ा तड़पता रहा घायल युवक, लेकिन सीमा विवाद में उलझे रहे जीआरपी और आरपीएफ के जवान, रास्ते से गुजर रहे विधायक के बेटे ने घायल को पहुंचाया अस्पताल। दिल्ली में समर्थकों के साथ अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार, सलमान खुर्शीद के इस्तीफे की मांग को लेकर कर रहे थे प्रदर्शन, खुर्शीद के एनजीओ पर है घोटाले का आरोप। उद्योगपति विजय माल्या के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी, चेक बाउंस होने के मामले में हैदराबाद की मेट्रोपॉलिटन अदालत ने जारी किया वारंट। गुजरात के पोरबंदर से कांग्रेस सांसद विठल राडिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज, वडोदरा में टोलकर्मी पर तानी थी बंदूक, टोल के पैसे मांगने पर भड़क गए थे सांसद। अखिलेश यादव की सरकार को बने अभी 7 महीने ही हुए हैं, लेकिन एक विकेट गिर गया। ये विकेट गिरा है पूर्व राजस्व राज्य मंत्री विनोद कुमार सिंह का, जिनके ऊपर गोंडा जनपद के सीएमओ डॉक्टर एसपी सिंह को अगवा करने, उनके साथ मारपीट करने और अपने मन मुताबिक सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप लगा है। उत्तर प्रदेश के राजस्व राज्य मंत्री विनोद कुमार सिंह की एक बार फिर से गुंडागर्दी के चर्चे हैं। विनोद कुमार सिंह को इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन इसके पहले उन्होंने समाचार प्लस को रात को फोन किया और अपने खिलाफ चलाई जा रही खबर को हटाने को कहा, लेकिन समाचार प्लस की संपादकीय टीम ने लगातार उस खबर को दिखाया और ये हमारी खबर का ही असर था कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने विनोद कुमार सिंह को लताड़ लगाते हुए इस्तीफा देने का आदेश दिया। हालांकि विनोद कुमार सिंह ने समाचार प्लस से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए कहा कि उनसे इस्तीफा लिया नहीं गया, बल्कि उन्होंने अपनी नैतिकता के आवाज पर इस्तीफा दिया है। लेकिन समाचार प्लस के आधिकारिक सूत्र बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पूर्व मंत्री विनोद कुमार सिंह से इस्तीफा मांगा।
हालांकि हमने जब गोंडा जनपद के सीएमओ डॉक्टर एसपी सिंह से बातचीत की तो वो सकुशल हैं, वो मिल गए हैं, अपने परिवारजनों तक पहुंच गए हैं और उन्होंने भी समाचार प्लस से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए ये कहा कि जी हाँ, विनोद कुमार सिंह ने रात में उनके साथ दुर्व्यवहार किया, मारपीट की और जो किया वो नहीं किया जाना चाहिए